मनुष्य जीवन में मृत्यु ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन उसी के साथ-साथ जन्म भी एक बहुत आश्चर्यजनक घटना या बात, एक रहस्य हम कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसको लेकर कई प्रकार की मान्यताएँ आज हम बना लेते हैं। एक तो जब व्यक्ति शरीर छोड़ता, तो सबसे पहले उसके नाम के आगे हम स्वर्गवासी जोड़ देते, कि वह स्वर्गवासी हुए, तो व्यक्ति स्वर्ग में चला गया। दूसरी मान्यता, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तब उस घर में जब ब्राह्मण कोई विधि, कोई पूजा-पाठ करते, तो उस स्थान पर कुछ चीज़ रख देते हैं, आटा आदि रख देते हैं और 2-3 दिन के बाद में आकर फिर उसको देखते हैं और बताते हैं कि देखिए ये जो व्यक्ति था जिसने शरीर छोड़ा, ये फलानी योनि में गया, ये जानवर बन गया या आसमान में चला गया। कुछ-कुछ अलग-अलग बातें वे बताते हैं उनकी स्टडी के आधार पर। और फिर तीसरी मान्यता ये भी कही जाती है कि कुछ महीनों में या कुछ समय के बीच अगर उसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो कहते हैं कि वही व्यक्ति है जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने शरीर छोड़ा था, बस उन्होंने इस रूप में हमारे घर में फिर से जन्म ले लिया। तब प्रश्न उठता है कि आखिर वह व्यक्ति स्वर्ग में गया या ब्राह्मण ने जो बताया था उस हिसाब से किसी और योनि में गया या फिर हमारे ही परिवार में आकर फिर से बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया। तीनों में से सत्यता तो एक ही हो सकती है। तीनों बातें सत्य एक साथ होना यह तो असंभव है। तब प्रश्न उठता है कि अगर वह आत्मा कोई भी शरीर छोड़ने पर स्वर्ग में जाती है, तो क्या स्वर्ग में जाना इतना ईज़ी है? और परमात्मा कहते हैं कि हर एक मनुष्य आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब-किताब चुकतो करने के लिए इस संसार में आना ही पड़ता है, जन्म लेना ही पड़ता है। स्वर्ग अर्थात ही देवी-देवताओं की दुनिया और वहाँ उस देवी-देवताओं की दुनिया में जाना अर्थात ही परमात्मा कहते हैं कि ऊपर में स्वर्ग है ही नहीं। वास्तव में स्वर्ग जब इस सृष्टि का आदि काल था, उस समय इसी सृष्टि पर स्वर्ग हुआ करता था। जिस कारण आज भी हम कई-कई ऐसे स्थान बने हुए हैं, जहाँ के लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया, श्री राम ने यहाँ जन्म लिया। अर्थात ही यही सृष्टि एक समय स्वर्ग कहलाती थी, जहाँ देवी-देवताओं का राज हुआ करता था। तो आज तो यहाँ स्वर्ग है ही नहीं, बल हम कह भी देते हैं कि चंद्रदेव ऊपर में देवताएँ रहते हैं, परंतु चाँद तक भी मनुष्य जाकर पहुँच चुका है। वहीं वहाँ पर भी किसी देवताओं के दर्शन तो मनुष्यों को हुए ही नहीं। तो ये बात सिद्ध करती है कि देवताएँ कोई ऊपर है नहीं। इसी सृष्टि के आदि काल में इसी खास भारत भूमि पर देवताओं का राज्य था। तो स्वर्ग में गए ये कहना तो यहाँ पर ही जैसे कि गलत हो जाता। दूसरी बात अगर हम कहें ब्राह्मण कहता है कि फलाना व्यक्ति दूसरी योनि में जीव-जंतु, पशु-पंछियों की योनि में अगर गया, तो प्रश्न उठता कि जिस प्रकार से अगर हम आम का बीज ज़मीन के अंदर बोते हैं, बीज तो हमने आम का डाल दिया और हम कहें कि इस आम के बीज से जो वृक्ष है, वो तो हमें सीताफल मिले या एप्पल मिले, उसको फल तो दूसरा ही लगे। अगर हम ये सोचें, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक इसी प्रकार से अगर आत्मा मनुष्य की है, तो परमात्मा कहते हैं कि ये बीज अगर मनुष्य आत्मा का है, तो उसको ये शरीर रूपी वृक्ष भी ज़रूर मनुष्य आत्मा का अर्थात मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। जीव, जंतु, पक्षी योनि में आत्मा नहीं जा सकती। जिस योनि की आत्मा है, उसी योनि में रहकर मनुष्य आत्मा को अपने कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में प्राप्त होता है। उसे किसी और योनि में जाने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि कई बारी ये मान्यता हो जाती कि मनुष्य अपने कर्मों की सज़ा काटने के लिए अन्य योनियों में जाता है। परंतु परमात्मा कहते, आज कई ऐसे जानवरों को हम देखेंगे जिनको घर में पालना मिलती है और उनका जीवन इतना सुखदायी होता है, समय पर खाना-पीना, समय पर इलाज, गाड़ियों में घूमते हैं, बंगलोज़ में रहते हैं। तो अगर उनके जीवन में देखेंगे तो कई मनुष्यों की भेंट उनके साथ की जाए, तो कई मनुष्यों को आज रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो अगर देखें तो कई मनुष्यों की हालत तो कई जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। फिर ऐसा क्यों? अगर सज़ा काटने के लिए पशु योनि में ही जाना है, तो फिर मनुष्य जीवन में दुःख क्यों?
तब परमात्मा कहते वास्तव में ये सत्य नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों का फल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त करता है, इसलिए उसे और किसी योनि में जाने की दरकार नहीं, क्योंकि मनुष्य को कहा जाता है सर्व प्राणियों में उत्तम प्राणी। और मनुष्य की जो फीलिंग्स है वो जानवरों से बहुत ज़्यादा होती है। अगर जानवरों को हम डांट दे, लकड़ी दिखा दे तो वो भाग जाएंगे, उन्हें फिर रोटी दिखा दे या फिर बुलाए तो वो फिर आ भी जाएंगे। परंतु मनुष्यों को अगर 10 व्यक्तियों के बीच में एक शब्द भी हम बोल दे तो वहाँ पर ही मनुष्य को कई बारी तो उस फीलिंग के कारण शरीर छोड़ देते हैं, अटैक आ जाता है, कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। तो एक शब्द को भी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। तो फीलिंग्स और दुख की जो भासनाएं हैं वो मनुष्य जीवन में ही बहुत है। तो सजा मनुष्य जीवन में ही मनुष्य भोगता है, उसे और किसी योनि में जाने की दरकार नहीं रहती है। और तीसरी बात जो हम कहते हैं कि फलाना जो बच्चा जन्म लिया वो हमारे ही परिवार से गई हुई जो व्यक्ति है, पूर्वज है, उन्होंने ही जन्म लिया, तब परमात्मा कहते ये हो सकता है। लेकिन हर केस में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं, परंतु उस व्यक्ति का अगर इस परिवार के साथ गहरा संबंध, अटैचमेंट है, मोह था, और अंतिम समय उसी मोह में, उसी अटैचमेंट में अगर व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि वे व्यक्ति उसी परिवार में आकर जन्म ले, लेकिन हर समय ही ऐसा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तब मनुष्य मनुष्य जन्म लेता और अपने हिसाब किताब के कारण वो किस परिवार में जा रहा है, किन संस्कार वाले लोगों के बीच जा रहा है, और कैसी बुद्धि और कैसा संपत्ति उसको मिल रहा है, ये सारे उसके वर्तमान जन्म के किए गए कर्मों के आधार पर होता है। तो ये बात सिद्ध होती है कि मनुष्य जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, अन्य योनियों में नहीं होता। ओम शांति।